Hi friends, welcome to our study channel Jai Sadhana Academy. I am Abhishek Garg. वंदे मातरम सभी को. Today our topic is fraction. आज हम लोग एक नई टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन. भिन्न क्या है? फ्रैक्शन जैसे कोई भी आपके यहाँ ऐसे एक लिखा हुआ है x अपान में y, तो ये है y डिवाइड बाई x. इस फॉर्म को हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म. इसमें होता है ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अंश और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हर. जैसे हम लेते हैं 1/4. इसमें अंश क्या है? अंश आपका 1 है और हर है 4. 3/9 लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे? जो अंश होगा ऊपर वाली वैल्यू तो इसको कहेंगे अंश बराबर 3 और नीचे वाली जो वैल्यू होगी हर बराबर 4. तो फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी वैल्यू दी हुई होती है तो ऊपर वाली वैल्यू को अंश कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हर कहते हैं. फ्रैक्शन फॉर्म ही हमारा डिवीजन फॉर्म होता है. इतनी बातें समझ में आ गई होगी. अगेन हम लोग देखते हैं कि जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये दो तरीके से होता है. अप्रॉक्स में हम लोग दो तरीके से ही देखते हैं. ये है आपका सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म जिसमें सिर्फ अंश और हर हो. इसमें अंश होगा 4 और हर होगा 5. इसमें अंश होगा 7 और हर होगा 9. इसमें अंश होगा 2 और हर होगा 4. दूसरी टाइप का जो फ्रैक्शन बनती है वो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म यानी मिश्रित भिन्न. ठीक है. अब ये जो दिख रहा है हमारा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में ही है. 2 सही 1/4 लिखा हुआ है. अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका और इसका करेंगे गुणा तो 4 दूनिया 8 और इसको करेंगे ऐड. 4 दूनी 8 और 1 9/4. ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है और ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म है. ऐसे 3 सही 1/4 को क्या करेंगे? 3 सही 1/4 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 3 12. इसका करेंगे गुणा और इसको जोड़ देंगे आने. 4 3 12 और 2 14/4. अब हम लोग सिंपल फ्रैक्शन देखें और मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म देख चुके हैं. अगर हमको इसी फ्रैक्शन फॉर्म को मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में पुनः कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे? 4 को भाग करेंगे 14 से. यही तो लिखा हुआ है, यही फॉर्म इसमें लिखा हुआ है. तो 4 3 12 और इसको जब घटाएंगे तो आएगा आपका 2 रिमाइंडर. अब इसको लिखेंगे कैसे? 3 सही देखिए 3 सही 2/4. देखो जो आपका भागफल आएगा वो सही में आएगा इधर और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा अंश पे और जिससे हम लोग भाग देते हैं ना उसको बना देंगे हर. सेम देखो जैसे ये लिखा हुआ है 3 सही 2/4 ये भी लिखा हुआ है और यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है. यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों सेम है. लिखने का तरीका बदला हुआ है. ठीक है. देखिए आपके सामने एक छोटा सा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नंबर 1. इसमें क्या करना है? सॉल्व करना है 1/6 बटे प्लस में है 3/6 प्लस में है 5/6 और इसको सॉल्व करना है. आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3/2. क्या 3/2 सही है? 4/5 सही है?
6/7 सही है, 11/6 सही है। इसमें कौन सा सही होगा? देखिए इसके अंश और हर को जब देखते हैं इस प्रॉब्लम में तो हर समान है, ठीक है। हर समान होने पे हम लोग सिर्फ अंश का एडिशन कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5, 3 1 4, 4 5 9, 9/6 ऑप्शन में है ही नहीं, 9/6 हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करेंगे? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, लेकिन 3/2 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो 9/6 बराबर 3/2 होगा, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन जो बन रहा है ये सही हो रहा है, ऑप्शन ये सही होगा 3/2, इसका करेक्ट आंसर आएगा। हमारा हर समान है तो हर को हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, और ऊपर वाली वैल्यू को अगर जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे और ऑपरेशन करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ रहा है 3/2। ये सब गलत है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे 5/3 प्लस 2/5 प्लस 3/10, 5/3 प्लस 2/5 प्लस 3/10 ऑप्शन में आपके है। ये ऑप्शन है 72/30, क्या ये सही है? दूसरा है बी में -71/30, सी में है 31/30 और डी में है आपका 24/30। चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए आपका हर किसी में समान नहीं है, तो क्या करेंगे? 3, 5 और 10 का लासा लेंगे। 3, 5 और 10 का जो लासा होगा ना वो आएगा आपका 30। 3, 5 और 10 का लासा 30 आएगा। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। 30, 3 को क्या करेंगे? 30 से भाग करेंगे, भाग देने पे जो आएगा वो अंश वाली वैल्यू से गुणा होता है, तो 5 गुणे 3/30 करेंगे तो आएगा 10, प्लस दूसरे में 5 को 30 से भाग करेंगे और अंश वाली वैल्यू से गुणा करेंगे तो अंश है 2, अब 30 से भाग करेंगे तो 5 6 30, प्लस तीसरे में देखेंगे तो अंश वाली वैल्यू है 3 गुणे 10 को 30 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 10 बचे 50 प्लस 12, 6 दूनी 12 प्लस 3 त्रिका 9/30। अब इसको ऐड करेंगे तो 9 2 11 के 1 और 5 6 7 71/30। देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है -71/30, ये गलत है, प्लस 71/30 ये सही है, ठीक है। और ये सब ऑप्शन गलत है। आपका सही विकल्प होगा 71/30 जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। 5/3 के लिए, 2/5 के लिए और 3/10 के लिए एडिशन वैल्यू में 71/30 आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग तीसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हुआ दिया गया है, मिक्स्ड बिन में। अब इसको क्या करना है? देखो जो ये वाली वैल्यू है इनको हम कर लेंगे बाहर। अभी आपका जो प्रॉब्लम है पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, जिनको खुद से करना है खुद से करें। 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 2/5 3/5 है, ठीक है। अब आपका ऑप्शन है 154/15 और बी वाला ऑप्शन है 10 सही 4/15। सी का ऑप्शन है बहुत और डी का ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सी में है कि ये दोनों है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
5 2/3 प्लस 4 3/5। जो ये है ना आपका सही बट्टे में जो अंक है 5 और 4 को हम कर लेते हैं तुरंत बाहर और लगाएंगे ऐड का सिंबल 2/3 प्लस 3/5। अब इसको करेंगे हम सॉल्व। जब हम इसका लासा लेंगे ना तो 5 और 3 का लासा आएगा 15। 5 3 का लासा आएगा 15 और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 5 15 2 गुणे 5 करेंगे, हर से भाग करेंगे, अंश से गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे 15 को 5 से भाग करेंगे दूसरी वाली में, फिर क्या होगा 3 गुणे 3 और ये आपका हो जाएगा 5 4 9 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे 9 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 9 बटे 15। 10 और 9 19 होता है तो आपका 9 प्लस 19 बटे 15 कितना हो गया 9 प्लस 19 बटे 15। तो इसको हम करेंगे 9 प्लस 19 बटे 15 को लिख सकते हो 1 प्लस 4 बटे 15। ये लिख सकते हो ना 9 और 1 10 प्लस 4 बटे 15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आएगा 10 पचे 50 और 4 54 154 बटे 15 यानी 10 सही 4 बटे 15। ठीक है, अब हमारे ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है 154 बटे 15, ये भी सही है और आपका 10 सही 4 बटे 15 ये भी सही है। अब ये भी सही है और बी भी सही है तो करना क्या है, लिखा हुआ है सी वाले ऑप्शन में कि बोथ दोनों सही है ना तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग टिक लगाएंगे सी पे और डी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये और भी दोनों सही है, ये कह रहा है सी ऑप्शन में तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए आपके सामने एक नया प्रॉब्लम है, ये है सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, घटाना है इसको। ये देखो सिंबल लगा हुआ है माइनस का, 5/7 माइनस 2/7। अब देखो 5/7 माइनस 2/7 है तो हमारा जो बेस फॉर्म है हर है वो इक्वल है तो 7 ही मान लेंगे। अब बेस फॉर्म इक्वल है तो अंश में अगर एडिशन करना है, फ्रैक्शन में कोई सब्ट्रैक्शन करना है तो अंश वैल्यू पे ही वो ऑपरेशन करेंगे। तो 5 माइनस 2 करेंगे। अब 5 माइनस 2 करेंगे तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 होता है 3/7। अब देखो आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपने डिफाइन कर लिया कि हमारा ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है और यही होगा। अब ये दिया हुआ है आपका 3/7, बी दिया हुआ है 5/7 नहीं आया हुआ है, सी दिया हुआ है बॉथ, तो बॉथ तो है नहीं, कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं कि जो इन दोनों को डिफाइन करे। हमारी केवल ए वाली वैल्यू डिफाइन कर रही है और डी आपका है नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनके ऑप्शन को देखेंगे, जहाँ पे बॉथ है अगर दो तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के हमारा इसमें आंसर आएगा तो बॉथ होगा, लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में 3/7 की हमारी एक वैल्यू आ रही है तो जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये होगा। ओके, 3/7 हम लोग इसी को टिक लगाएंगे। चलिए एक नया प्रॉब्लम नंबर 5 हम लोग देखते हैं। 5/8 माइनस 1/4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये ऑप्शन है -3/8, बी ऑप्शन है आपका प्लस का 3/8 और सी ऑप्शन है बॉथ और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसमें कौन सा आपका करेक्ट होगा?
आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 5/8 माइनस 1/4, इसका जो लासा है, हर है, वो समान नहीं है। हर समान नहीं है। 5/8 और माइनस 1/4 है। तो इसका अगर लासा को, हर को समान करने के लिए लासा लेंगे तो दोनों का लासा आएगा 8। इतना तो सबको आता होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 8 को 8 से भाग करेंगे तो 5 × 1 माइनस, अब देखो 4 को अगर 8 से भाग करते हैं ना तो 2 आता है, और 1 × 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 2/8, यानी 3/8। अब आपका 3/8 आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, ये विकल्प है -3/8, क्या 3/8 और -3/8 बराबर है? उत्तर आएगा नहीं। ठीक है, तो ये विकल्प पहला आपका गलत हो गया। दूसरे में है +3/8। 3/8 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये बराबर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका है, बहुत होगा नहीं, और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए आप जब विकल्प से डिफाइन करते हैं तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जब आप गोला लगाएंगे तो बी ऑप्शन को ही, इस तरीके के प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे और इस तरीके से विकल्प के हिसाब से इसको कट्टी कुट्टा करके सेलेक्ट करेंगे जो एक्यूरेट हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आइए नया प्रॉब्लम, और हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल में इसको सॉल्व करेंगे। 5 सही 3/7 है और 6 सही 2/9 है। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे। तो 7 × 5 = 35, इसका करेंगे गुणा, 35 और 3 38/7। दूसरे में देखते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 54 × 2 = 56/9। अब ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। फ्रैक्शन फॉर्म में होने के बाद अब इसको हम करेंगे सॉल्व। देखो ये यहां से कैंसिल हो रहा है, 7 × 9 = 7, 7 × 8 = 56। अब क्या करना है, अब कोई कैंसिल आउट होगा नहीं, तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, 38 × 8 बटे 1 × 9, 8 × 8 = 64, 8 × 8 करेंगे तो 8 × 8 = 64 के 4, 8 × 3 = 24, 24 और 6 = 30, 304/9, 9 का 9 9। अब देखिए आपका जो ऑप्शन बन रहा है, हमारा ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब चूज करने की बारी है, ऑप्शन कौन सा सही है। ये ऑप्शन है आपका 300/9। 300/9 क्या 304/9 के बराबर होगा? नहीं होगा, गलत हुआ। बी ऑप्शन है आपका 304/9, और 304/9 इसमें भी दिया हुआ, ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन होगा, ये विकल्प सही है बी। सी में दिया हुआ है 310, क्या ये और ये बराबर है? नहीं है, और नन ऑफ दीज होगा ही नहीं। तो आपका इस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन है वो बी करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए हम लोग के सामने एक नया प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7। हम लोग इससे पहले 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। 5/9 है, डिवीजन का रूल है, सिंबल है, साइन है, 25/27 है। जब हम लोग डिवीजन का कहीं प्रयोग करते हैं और वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे a/b डिवीजन करना है, x/y से भाग करना है, तो क्या होगा,
इसको चेंज करेंगे गुणे के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो ये अपान बी इंटू जब करेंगे तो हर की वैल्यू अंश में और अंश की वैल्यू हर में हो जाएगी, ठीक है, y अपान x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 5/9 डिवीजन करना है 25/27। अब इसको चेंज करेंगे, 5/9 गुणे 27/25। देखो यही फॉर्म हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग भाग को गुणे में चेंज करेंगे तो भिन्न में जो भी दूसरी वाली होगी, जैसे x अपान y को y अपान x में किया गया है, वैसे हर को अंश में और अंश को हर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आपका ये पेन है, ये पेन है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तुरंत उल्टा हो जाएगा, तुरंत उल्टा हो जाएगा। तो वही तो फॉर्म है यहाँ यूज किया गया है। और जैसे मल्टीप्लिकेशन में हो गया, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 9 कर्नम 9, 9 त्रिक 27, 5 कर्नम 5, 5 हम 25, यानी 3/5 आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब आइए हम लोग साइन अपने ऑप्शन को चूज करते हैं। ये ऑप्शन है 4/5। क्या 4/5 3/5 के बराबर है? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है आपका 5/7, 5/7। तो क्या 5/7 3/5 के बराबर है? नहीं है। सी ऑप्शन है बॉथ, तो ये भी नहीं है। और डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज। तो देखिए, अब देखो ये सब नहीं मिल रहा है। एक बार अगर हम लोग कभी मिस्टेक भी होती है तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 5/9 गुणे 27/25, इसको रिकॉल करेंगे तो 5 आएगा और 3 9 3 27, 3/5 ही आएगा, जो इन सभी ऑप्शन में नहीं है। और एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपका चौथा विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। ओके, ये देखिए नया प्रॉब्लम आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसी देखो 15 सही 2/7 है, 13 सही 3/8 है, प्लस 16 सही 5/7 है, माइनस 12 सही 1/8 है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन है 32 सही 2/4। क्या ये सही होगा? बी ऑप्शन है 33 सही 1/4। क्या ये सही होगा? सी ऑप्शन है आपका 32 सही 2/4। क्या ये सही होगा? और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या ये सही होगा? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका जो ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन करेंगे ना, तो ये आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले इसको 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 और इसको, यानी 15 13 16 और 12 को कर लें अलग। 15 13 16 और 12 इसको कर लेंगे अलग। और फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे 2/7 को, फिर 3/8 को, फिर 5/7 को और माइनस में 1/8 को। कितना समझ में आया? क्या करेंगे? इसको पहले अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। अब दो पार्ट में आपका ये फ्रैक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसको सॉल्व करने के लिए 15 13 और 16 को ऐड करेंगे, 12 घटा देंगे, तो आपका आएगा 5 3 8, 8 6 14 के 4, 1 1 2 1 3 1 4, 44 माइनस 12 करेंगे इसमें, प्लस में देखो यहाँ पे 5 और 2 में हर समान है, तो 2/7 प्लस 5/7
प्लस 3/8 माइनस 1/8। इसका और इसका हर समान है, इसका हर समान है, तो हर समान है तो अंश को हम लेंगे जोड़, एडिशन कर लेंगे, तो आपका यहां पे जो आएगा ना वो आएगा 7/7 प्लस, अब देखो प्लस में, अब इसका हर समान है तो इसको क्या करेंगे, इसको बटे में 8 कर लेंगे और 3 में से 1 को घटा देंगे, ठीक है। और इधर हम लोग अब इस वाले क्वेश्चन पे काम करते हैं, तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। 32 प्लस, अब देखो इसको इसको करेंगे कटिंग कुट्टा तो आ जाएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस 1 ब्रैकेट में होगा और 3 में से 1 जाएगा 2/8, ठीक है। अब 2/8 को अगर हम यही कैंसिल आउट कर लें तो 1/4 आ जाएगा, तो 32 प्लस 1 प्लस 1/4, अब 32 और 1 कितना होगा 33, आपका आएगा 33 प्लस 1/4, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 सही 1/4, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम है। अब हमारा ऑप्शन है 32 सही 2/4, ये गलत हो गया, 33 सही 1/4, ये वाला वैल्यू सही है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखते हैं, 32 सही 2/4 गलत है और नन ऑफ दीज गलत है, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन जो जितने भी होंगे ना इनको सॉल्व करेंगे अलग अलग, और जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी साइन के साथ, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ऐसे इसको लिखेंगे और ऐसे इसको साइन के साथ लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे और ऑपरेशन करने पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए आपके सामने एक नया प्रॉब्लम, 27 सही 1/8 माइनस 5 सही 1/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन है आपका 22 सही 1/8, 21 सही 7/8, बट नन ऑफ दीज। हम लोग चलिए देखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये वैल्यूएशन करना है और क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ही करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। 27 सही 1/8 है, माइनस में है, 5 सही 1/4। मैंने अभी आपको इसे पहले वाले में बताया है कि मिक्स्ड फॉर्म में है तो इसका एक ऑपरेशन कर लो, अलग अलग कर लो, तो 27 माइनस 5, और यहाँ पे क्या साइन आएगी, माइनस की आएगी, ठीक है। 1/8 माइनस 1/4, अब क्या करेंगे, 27 सही 27 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा, 22 माइनस 1/8 में से अगर 1/4 करोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 8 आएगा, इसका लासा 1 माइनस 2, ठीक है। अब क्या होगा, 22 माइनस 1/8, ये माइनस में होगा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू माइनस में है, ऋण करना है, अगर हम इसको लिख दे 21 माइनस 1 प्लस 1/8, ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 को प्लस में ले आए, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिख दें
21 प्लस 1 माइनस 1/8 लिख सकते हो ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 1 यानी 21 21 प्लस 7/8। अब क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो होगा 21 सही 7/8। इसको सॉल्व करोगे 8 का नम 8 माइनस 1 7/8 21 सही 7/8। आपका ऑप्शन 22 सही 1/8 भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन है 21 सही 7/8, ये सही है, बट इज नॉट करेक्ट। दैट इज विकल्प आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ये क्या कैसे करना है, अगर देखो 22 को हम 21 प्लस 1 लिख दें और ये वैल्यू हमारी माइनस में है, माइनस 1/8 करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इतना ही आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आपके सामने 10वां प्रॉब्लम है। ये मल्टीप्लिकेशन में भी है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी है। अब इसको हम लोग पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आपके सामने प्रॉब्लम है 4 सही 1/4 गुणे में 3 सही 8/10 गुणे में 7 सही 3/9 ऑप्शन में है। ये ऑप्शन में है 10,659/90। बी ऑप्शन में है 118/39 118 सही 39/90। सी ऑप्शन है बोथ और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब क्या करना है इसमें, इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 चौक 16 17/4 गुणे में 30 10 30 और 8 38/10 फिर गुणे में 963 63 और 3 66/9। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो 10,659/90 आएगा। ठीक है, और इसको जब हम चेंज करेंगे ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 118 सही 39/90 आएगा। तो देखिए अब हम लोग विकल्प को देखेंगे। ये अब इतना आप लोग कर सकते हो कि इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, भाई पेपर में तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे इतना आएगा 10,659/90 और जब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 118/90 118 सही 39/90 आ जाएगा। अब इसमें होगा क्या, अब आइए हम लोग अपने साइन को अपने विकल्प को ऑप्शन को चूज करते हैं कि होगा क्या आखिर में। देखो ये भी हमारा विकल्प सही है, ये और बी वाला भी विकल्प सही है, ये वाला भी। तो अब देखो ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमको ना ये गोला लगाना है ना बी गोला लगाना है, हमारे पास सी वाला ऑप्शन दिया हुआ होता है बट। तो यहाँ पे हम लोग जो गोला लगाएंगे उस सी वाले को लगाएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए ये आपका 11वां क्वेश्चन है, 11वां प्रॉब्लम है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में और है 20 सही 2/7 20 सही 2/7 डिवीजन करना है 16 सही 1/4 से 1/4। अब क्या करना है 20 गुणे 7 करोगे तो 7 दूनी 14
7 दूनी 14 और 2 140 और 2 142 बटे 7। अब इसको हम गुणा में कन्वर्ट कर लें तो जो ये हमारा फॉर्मेशन वैल्यू आएगी ना इसकी, तो 16 3 64 65 बटे 4 यानी 4 बटे 65 ये आ जाएगी। अब हम इसको जो सॉल्व करेंगे ना तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 के 6, 4 कलम 4 1 5, 568 बटे, अब 7 बचे 35 के 5 और 7 छक 42 और 3 45, 455 यानी 568 बटे 455 आ गया। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो एक सही 113 बटे 155 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ये और ये। हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन है, एक सही 155 बटा 455, ये वाला गलत हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, बी वाला ऑप्शन है एक सही 113 बटा 155, ये वाला ऑप्शन सही है, बहुत गलत है। और डी नन ऑफ दीज, ये गलत है। आज हम लोग 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब सबसे प्लस पॉइंट है कि अभी इसमें और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद इस क्लास को फ्रैक्शन के कुछ टॉपिक को, कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिलेगा जो 1 बाई 1 ये ऐसे कोई फ्रैक्शन फॉर्म को हम लोग देखेंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जितने भी 8-9 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक काम करना, हमने 11 क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, ठीक है, इसमें आप लोग अपना स्कोर बताइए, स्कोर कितना गया है। इन 11 क्वेश्चन में आपका स्कोर अगर 8 और 10 के बीच में है तो आप सही हो, तो आपका परफेक्शन है। 8 और 10 के बीच में हो तो, अगर इन 11 क्वेश्चन में आपका 11 क्वेश्चन सही गया है तो आपका है वेरी गुड। ठीक है, तो देखते हैं कि किन लोगों का कितना क्वेश्चन सही जाता है। आज हम लोग ये क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसका पार्ट 2 आपको कल मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग शाम को 6 बजे जरूर जुड़े और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम।